यस फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल। मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि ये फॉर्मूला एंड फैक्ट सीरीज लॉजिक गेट्स की बेसिक समरी और फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस। ये सिंपल है, ये और गेट है, और जो ओ जैसा है और गेट, ये और सिंबल है, और इवन इफ वन ऑफ द इनपुट्स इज हाई द आउटपुट इज हाई, देन दिस इज एंड गेट। इसमें डी आता है एंड वाला, ए एंड बी, ऑल शुड बी हाई फॉर द आउटपुट टू बी हाई। दिस इज नॉट गेट। इन्वर्टर कहते हैं ऐसे, अगर ये जीरो है तो ये वन, और ये वन है तो ये जीरो। इन्वर्टर मतलब नो, नॉट, नो, उसका जो ओ है यहाँ चिपका दिया, तो बबल ऑलवेज मीन्स इन्वर्जन। नॉट में जो ओ आ रहा है नो में, उसका ओ यहाँ चिपका दिया। तो कभी भी बबल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ओ मतलब नॉट, नो का नो है, वो नो का वो है। तो इसलिए अब और प्लस नॉट, ये और था इसमें नॉट, ये बबल लगा देंगे तो ये नॉर हो जाएगा। इसी तरह ये एंड में एक बबल लगा देंगे तो ये नैंड हो जाएगा। एंड प्लस नॉट इज इक्वल टू नैंड। फिर ये है एक्सक्लूसिव और जॉर, ए बी बार प्लस ए बार बी, ऑड प्योरिटी। अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हाई हैं, वन इनपुट हाई है या थ्री इनपुट्स हाई है, फाइव इनपुट हाई है, तो आउटपुट हाई है। और ये है एक्स नॉर, इसमें बबल लगा दिया ना, तो एक्स नॉर हो गया ये। तो वाई इज इक्वल टू ए और बी का एक्सक्लूसिव और का एक और उसके ऊपर इन्वर्जन का सिंबल लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया। ये होता है ए बी प्लस ए बार बी बार। ऑल इनपुट शुड बी सेम। दोनों जीरो है तो भी आउटपुट हाई होगी, और दोनों वन है तो भी आउटपुट हाई होगी। फिर ये एक काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है कि नैंड गेट या नॉर गेट की दोनों इनपुट्स आप शॉर्ट कर दीजिए तो नॉट गेट बन जाएगा। ये डी मॉर्गन थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं कि ए और बी का बार इज इक्वल टू ए बार एंड बी बार। प्लस को मल्टीप्लाई वाले साइन से कन्वर्ट कर दो, और को एंड कर दो, और हर एक को अपना अपना बार अलग दे दो। ये एंड पे पूरे का बार है, ए एंड बी पे पूरे का बार है, तो इसको भी आप एंड से को और सिंपल कर दो, और हर एक को अपना अपना बार दे दो। कुछ और लॉज है, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए। अब ए प्लस वन में अगर ये ऑलरेडी वन है तो ए कुछ भी हो हाई रहेगा, और ए प्लस ए बार में अगर एक लो है तो दूसरा हाई हो ही जाएगा, तो आउटपुट हाई हो जाएगा। ये एंड लॉज हैं, अगर एक भी जीरो है तो आउटपुट जीरो, और अगर एक ऑलरेडी वन है तो अब सब दूसरे पे डिपेंड करता है। दोनों ही अगर वन वन है तो वन, दोनों ही जीरो जीरो है तो जीरो, और ए प्लस ए बार लिखा है ये, तो इनमें से एक भी हाई है तो दूसरा लो हो ही जाएगा, तो आउटपुट लो आ जाएगा। और इस तरह से ये कुछ स्पेशल रिजल्ट्स और भी हैं। लिखा है वन प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। थ्री इनपुट्स होते हैं कभी एक गेट में, तो एक अगर डेफिनेटली वन है और ऑपरेशन हो रहा है तो आउटपुट वन ही आएगा। और ये थ्री इनपुट एंड गेट है, अगर एक लो है, जीरो एंड ए एंड बी, अगर एक लो है तो आउटपुट फिर पूरा लो ही आएगा। एक भी लो है तो आउटपुट लो। और ए प्लस ए बी में अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा वन प्लस बी। ना वन प्लस बी तो डेफिनेटली वन होगा, क्योंकि एक भी इनपुट हाई है और गेट में तो आउटपुट हाई है, तो ए प्लस ए बी का आंसर आता है ए। ऑलराइट, ये हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इजी टाइप के लेवल वन। तो पहला क्वेश्चन है कि इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ए बी, और ये एक्चुअली बी बार बन जाएगा, तो ए बी की एंट्रीज हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। बी बार होने के कारण नॉट गेट है ना, तो 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब फाइनली आउटपुट ये और गेट का सिंबल है, क्योंकि इसमें ओ आ रहा है, और गेट का सिंबल है, तो ये एक भी हाई होगा तो हाई हो जाएगा, दोनों लो तो लो हाई, और एक भी हाई तो आउटपुट हाई। यस, नेक्स्ट, ये जो कॉम्बिनेशन है गेट्स का, ये किस गेट की तरह बिहेव करता है। तो एक तरीका तो है इसका बुलियन अलजेब्रा। ए का यहाँ ए बार हो जाएगा, बी का यहाँ बी बार हो जाएगा, ये और प्लस नॉर गेट है ये। तो ये जो भी इनपुट्स हैं ए बार प्लस बी बार का भी इस बबल की वजह से इन्वर्जन हो जाएगा। इनपुट है ए बार और बी बार, और बबल की वजह से इन्वर्जन हो जाएगा। ये और गेट, यहाँ तक और गेट है, ये नॉर गेट हो गया। तो अब मैंने डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी, इसको भी इसका बार दे दिया, इसको भी इसका बार दे दिया, और इनका ऑपरेशन बदल दिया, और की जगह इसको एंड बना दिया। तो ए बार बार इज ए, बी बार बार इज बी, सो दिस बिकम्स ए एंड बी। सो दिस इज एन एंड गेट, और इसको आप ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमेशा इसका बाकायदा पूरा ले लीजिए,
जब ये 0 0 है तो आउटपुट निकाल लीजिए, फिर जब 0 1 है तो आउटपुट निकाल लीजिए, जब 1 0 है तो आउटपुट निकाल लीजिए, और जब 1 1 है तो आउटपुट निकाल लीजिए। और ट्रुथ टेबल को आप फिर पहचान पाएंगे कि हाँ ये तो एंड गेट जैसा दिख रहा है, वो भी एक तरीका है। ये बूलियन अलजेब्रा के रूल्स यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन है, आप ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, ये जो गेट है इसमें दो इन्वर्टर्स हैं, नैंड को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये ए का ए बार हुआ और ये बी का बी बार हुआ, और ये ए बार एंड बी बार इस नैंड गेट में ये हो गए, एंड हुआ पहले, फिर इनका इन्वर्जन हो गया। तो डी मॉर्गन थ्योरम लगाई, इस एंड को प्लस किया और इसका बार इसको दिया, इसका बार इसको दिया, ये ए प्लस बी हो गया, ये और गेट है। और ये एक्चुअली जो नैंड, ये जो गेट है ना, ये दिस इज अ नैंड गेट, दिस इज अ नैंड गेट। क्योंकि दो एक नैंड गेट के आप जानते हैं कि अगर नैंड गेट में दोनों इनपुट शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये नॉट गेट बन जाता है। तो ये ऐसा भी देखा जा सकता है। नाउ नैंड ड्राइविंग अ नैंड इज अ और इसी तरह नॉर ड्राइविंग अ नॉर इज एंड, जो पिछला क्वेश्चन था, नॉर प्लस नॉर ड्राइविंग अ नॉर इज इक्वल टू एंड। अब इसे ट्रुथ टेबल से देखते हैं। तो ए बी, यहां है ए बार और यहां है बी बार, और ये है ए बार एंड बी बार, और इसकी वजह से बार। तो ए बी की एंट्री कर ली, फिर ए बार की कर ली, फिर बी बार की एंट्री कर ली, फिर ए बार एंड बी बार की कर ली, और इस पूरे की कर ली, और इसका ट्रुथ टेबल बनाया हमने। तो ये देख रहे हैं कि जो आंसर आ रहा है वो वैसे ही आ रहा है जैसे और गेट का आता है, इसलिए हमने पहचाना कि दिस एक्ट्स एज एन और गेट। ओके नेक्स्ट, एक नैंड गेट है जो एक और नैंड गेट को ड्राइव कर रहा है, और इसकी दोनों इनपुट शॉर्टेड है, तो जैसे कि ये नॉट गेट बन गया। तो इसका आउटपुट है ए एंड बी का बार, इसका आउटपुट है, और ये नॉट गेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये डबल एक और बार इन्वर्जन हो जाएगा, एंड डबल इन्वर्जन कैंसल्स, सो दिस बिकम्स एंड गेट। नैंड प्लस नॉट इज एंड। यस नेक्स्ट, एक नॉर गेट है बबल की वजह से, ये ऑ है तो और ये बबल की वजह से नॉर, और ये भी नॉर है पर इसके दोनों इनपुट शॉर्टेड हैं, तो ये नॉट बन गया। तो बेसिकली ये जो इनपुट, इसकी जो आउटपुट है उसका नाम मैंने दे दिया एक्स। तो एक्स है एक नॉर गेट का आउटपुट, और ये जो वाई है वो एक्स का बार है, तो ये वाई है, डबल इन्वर्जन कैंसल्स, तो वाई इज इक्वल टू ए और बी। और हम ये फैसला ले सकते हैं कि ये नॉर प्लस नॉट इज इक्वल टू और, ये एन इस नॉट ने कैंसिल कर दिया। डबल इन्वर्जन ऑलवेज कैंसल्स, दिस इज डबल इन्वर्जन, डबल इन्वर्जन कैंसल्स। नेक्स्ट, ये है एक एंड गेट दिख रहा है और एक और गेट दिख रहा है। तो जो एंड गेट के आउटपुट है हमने नाम दे दिया एक्स, और ये जो ए है वो इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है। तो जो ये फाइनली वाई जो है वो ए प्लस एक्स है, जहाँ एक्स जो है वो ए एंड बी है, जहाँ x जो है वो a एंड b है, तो मैं इसमें से a कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस b। अब b रिस्पेक्टिव ऑफ द b, जो कि या 0 या 1 हो सकता है, 1 प्लस b विल ऑलवेज बी अ 1, तो a into 1 विल बी a। इसको ट्रुथ टेबल से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, जो y की एंट्रीज होंगी वो a से मैच करेंगी। नेक्स्ट, ये एक नैंड गेट है और इसका आउटपुट एक और गेट में जा रहा है, और हमने b को भी और गेट के इनपुट बनाया हुआ है। तो अगर बुलियन अलजेब्रा से यूज करेंगे तो इसके आउटपुट को मैंने x कह दिया, और ये तो b है, तो ये x प्लस b है, और फाइनल आउटपुट जो y है ना वो x प्लस b है। अब x की वैल्यू है a एंड b का बार, इसको डी मॉर्गन से खोला मैंने, a बार प्लस b बार। अब इनका इसको एक ब्रैकेट में लिया, b प्लस b बार तो 1 ही आएगा, तो कोई भी एक 0 है तो दूसरा 1 है ही, और गेट में एक भी 1 है तो आउटपुट हाई है, फिर से और ऑपरेशन है और एक भी हाई है तो आउटपुट हाई। ट्रुथ टेबल से आप इसे इस तरह चेक कर सकते हैं कि कुछ भी हो, ये मैंने ए एंड बी की एंट्री बना दी और उसके बाद एक्स की एंट्री बना दी नैंड गेट की, और उसके बाद एक्स प्लस बी कर दिया, और ये देख रहे हैं कि कुछ भी हो, इनपुट कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा 1 ही। यस, पूरा P और Q और R और S सभी 1 है। आपको X, Y और Z 3 आउटपुट्स के नाम देने हैं। तो P और Q अगर 1 है तो एंड गेट है, आउटपुट 1 हो गया,
तो पहला आंसर x इज इक्वल टू 1 आ गया। फिर अगर ये भी 1 है और अगर ये और गेट होता तो आउटपुट 1 आता, और खैर ये नॉर गेट है, हालांकि फिर से इन्वर्जन हो रहा है तो वापस और ही हो जाएगा, तो y भी 1 आएगा। ये 1 है, ये 1 है, अगर और होता तो 1 आता, नॉर होता तो 0 हो जाता, फिर से इन्वर्जन हो गया तो 1 हो गया। अब यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, और अगर ये और गेट होता तो आंसर 1 आता, और ये नॉर गेट है तो z का आंसर है 0। Alright, to get y is equal to 1, possible states of ABC are, तो ये एक एंड गेट है, और एंड गेट में 1 के लिए दोनों इनपुट्स हाई होने चाहिए, तो C को तो डेफिनेटली हमेशा 1 ही होना चाहिए, और दूसरी इसको भी 1 होना चाहिए। तो A हाई या लो कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा हो फिर हम कॉम्बिनेशन बता सकते हैं कि अगर A 0 है तो B 1 हो, या अगर A 1 है तो B 0 हो, या A भी 1 हो और B भी 1 हो। ये तो 1 होनी ही चाहिए गारंटी से, इनमें से कोई भी एक 1 या दोनों 1 हो सकते हैं, ऐसा कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है। C तो 1 होना ही होना चाहिए अगर आपको आउटपुट इस गेट का हाई चाहिए तो। नेक्स्ट, ये एक और गेट दिखा रहा है और एक नैंड गेट दिखा रहा है, और कह रहा है मेरे को आउटपुट हाई चाहिए, तो D कैसा होना चाहिए। C के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर आपको आउटपुट हाई चाहिए तो पहले तो जरा नैंड गेट को रिकॉल कर लेते हैं। नैंड गेट में अगर ये दो इनपुट्स हैं, अगर एक इनपुट है C और एक है D, और C एंड D का ये हो जाता और नैंड गेट का ये हो जाएगा, C एंड D में ये 0 रहता। अभी आपको नैंड गेट में आउटपुट हाई चाहिए, तो आउटपुट हाई के लिए ये कंडीशन होती है, ये नैंड गेट है। तो बेसिकली बात ये है कि जो D है, अगर आपको आउटपुट हाई चाहिए तो बस ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो C की वैल्यू एक्चुअली 0 और कुछ भी हो सकता है, ये C की वैल्यूज ये हो सकती है, और जो A प्लस D है उसकी वैल्यूज ये हो सकती है। तो उसको एक कंडीशन सपोज और दी हुई थी आपने, टू गेट P इक्वल टू हाई इफ C इज इक्वल टू हाई, सपोज ये बोला हुआ है इफ C इज इक्वल टू हाई देन A प्लस B इज इक्वल टू ये। तो अगर ये हाई है तो ये लो होना चाहिए। अगर ये एंड गेट होता तो आउटपुट इसका लो हो जाता, और ये नैंड गेट है तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। तो A प्लस बी शुड बी लो या 0, ये मतलब है। इस वाली एंट्री की बात चल रही है। अगर C हाई है तो जो D है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये हाई है तो ये लो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर ये एंड गेट होता तो आउटपुट लो होता, पर आपको नैंड का आउटपुट हाई चाहिए, मतलब यहाँ पे इस नैंड को आप ऐसे इमेजिन कर लो, ऐसे आपको यहाँ हाई चाहिए, इसका मतलब यहाँ लो चाहिए। तो अगर ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए, तो A और B का आंसर 0 होना चाहिए, A और B का आंसर 0 होना चाहिए। ये कंडीशन, मतलब ये दोनों ही 0 होने चाहिए। मतलब बेसिकली इसके हाई होने की कंडीशन ये हो गई कि A 0, B 0 और C इज इक्वल टू 1। अगर C 1 है तो ये तो ट्रुथ टेबल ही बना ले, तो जो वेरियस कॉम्बिनेशन है वो आप देख लेंगे, ठीक है। जब ये दोनों 0 तो आउटपुट 0 और ये 1, तो एंड गेट का आउटपुट 0, और फिर एक इन्वर्जन के बाद वो हो जाएगा हाई। नेक्स्ट, इनपुट कॉम्बिनेशन ये ABC 101 है, तो फिर Y क्या है। अब अगर ये 1 है और ये 1 है और ये एंड गेट होता तो आउटपुट हाई आती, और ये नैंड गेट है तो आउटपुट लो हो जाएगी। और नहीं सॉरी, ये 1 और 0 है, ये 1 और 0 है, और ये 1 है, यहाँ लिख लेते हैं। तो अगर ये एंड गेट होता तो आउटपुट लो हो जाती,
और नैंड गेट है तो आउटपुट हाई हो जाएगी। अभी ये भी हाई है और ये भी हाई है, और ये एंड गेट होता तो आउटपुट हाई हो जाती, और ये इन्वर्जन है तो आउटपुट लो हो जाएगा। चलिए ऑलराइट, एक लास्ट क्वेश्चन ये हम इसमें ले रहे हैं। ए को 0 वोल्ट बोला है, बी को 0 वोल्ट बोला है, और सी को +5 वोल्ट बोला है। ये है सी, ये ए और बी है। तो मतलब ए लो है, बी लो है और सी हाई है। ओके, तो पहले तो अब अगर ये लो है और ये लो है तो इस गेट का जो आउटपुट है ये और गेट का आउटपुट होता लो, और ये नॉर है तो इसका आउटपुट हो गया हाई। अब यहाँ से ए लो है तो ये इनपुट आ गई लो। अब अगर ये एंड गेट होता तो आउटपुट होती लो, और ये नैंड गेट है तो आउटपुट हो गई हाई। अभी ये हाई है और ये इस समय भी लो है। ऑलराइट, अब जोर गेट चेक्स फॉर ऑड पेयरिटी, नहीं एक्स नॉर है, सॉरी ये एक्स नॉर है, तो एक्स नॉर में सारे हाई होने चाहिए। एक्स नॉर में दोनों सेम होने चाहिए, सॉरी अगर दोनों 0 हो तो भी आउटपुट हाई है, दोनों 1 है तो भी आउटपुट हाई है। तो इनमें तो आउटपुट डिफरेंट है, तो आउटपुट है लो, इसकी आउटपुट है लो, और सी को उसने बोला +5 वोल्ट, यानी सी है हाई। अब ये है जोर गेट, ये एक्स नॉर था, ये है जोर गेट, और जोर गेट में ऑड नंबर ऑफ इनपुट शुड बी हाई। इस समय एक हाई है। अगर 3 इनपुट गेट हो तो 3 इनपुट अगर हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगा। मतलब ये बोल सकते हैं इसमें अगर इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट हाई होता है, अगर 2 इनपुट्स है तो, और इसमें इनपुट सेम हो, एक्स नॉर में अगर इनपुट सेम हो तो आउटपुट हाई होता है, और जोर गेट में अगर इनपुट्स डिफरेंट हो तो आउटपुट हाई होता है। तो फाइनली वाई का आंसर है 1। द आउटपुट इज 5 वोल्ट। ऑलराइट, थैंक यू। दिस इज ऑल इन लेवल 1।